नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र पांडे का अभिवादन आप स्वीकार करिए और बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहता हूं आप लोग को जो आपने मेरे इस सीरीज के 3 वीडियो को सराहा है। आपने अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है, क्योंकि पिछले 3 वीडियो पे मैंने बात किया आपके साथ में कि हमारी परेशानी का मुख्य कारण क्या है। हमने ये भी आपके साथ में साझा किया कि दरअसल हमारे बाहर वही चीज प्रकट होती है जो हमारे अंदर है। हमने आपके साथ में ये भी साझा किया कि खुशी, मजा और आनंद में कितना अंतर है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देख पाए हैं तीनों, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। इन तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दे रहा हूं, एक बार आप इसे रेफर कर सकते हैं। पर गंभीर बात अब यहाँ पे ये आती है कि इतने सबके समझने के बाद भी हम इतने परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, फिर भी हम आनंद पे रहते नहीं, हम उतने खुश नहीं रह पाते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि यार ये दुख हमारा पीछा छोड़ती नहीं है। दुख बहुत लंबा होता है लोगों के लिए। जब हम ये मानते हैं कि आनंद में रहना ही हमारा स्वभाव है, हम इस धरती में आए हैं आनंद के लिए, खुशी के लिए, फिर हम आनंदित रह क्यों नहीं पाते? बात केवल इतनी है कि हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत रहते हैं। हम इच्छाओं से परे जा ही नहीं पाते। हम वही करते हैं जो हमारी इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं जो है ना वो दुखों के कारण होती हैं। अब खुश रहने की बात है दोस्तों, तो सबकी खुशी मनाने और प्रसन्न रहने के अपने अपने तौर तरीके हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल भीड़ में ही खुशी मनाते हैं, तो कुछ एकांत में खुश रहते हैं। दरअसल हमारी सफलता असफलता के जिम्मेदार हमारी आदतें हुई होती हैं। आदतें इच्छाओं से उत्पन्न होती हैं और जब ये इच्छाएं असंयमित हो जाती हैं तब इन्हें वासना कहा जाता है। और ये जो वासना है वो मात्र इंद्रियों की खुशी चाहती है, अर्थात खुशी के खत्म होने का कारण एकमात्र है और वो है हमारी इच्छाओं में होने वाली वृद्धि। इस सृष्टि में शायद ऐसा कोई भी जीव ना तो पैदा हुआ है और ना ही शायद भविष्य में कोई पैदा होगा जिसे दुख की कामना हो, दुख की चाहत हो या दुख की इच्छा हो। क्योंकि इच्छा हमारे भूतकाल के अनुभवों से उत्पन्न होती है, कुछ सुनने से या कभी किसी विशेष स्थान पर जाने से या किसी व्यक्ति के मिलने से भी ये पैदा हो जाती है। कैसे कभी किसी भूखे प्यासे व्यक्ति को देखकर हमारे मन में दया आ जाती है और उसे भोजन कराने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, ये इच्छाएं कभी हमसे पूछकर नहीं आती, ये स्वतः उत्पन्न होने वाली चीज है, ये अपने आप उत्पन्न होती है। तभी तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि इच्छाएं ही सभी दुखों का मूल है। यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो कुंठा आ जाती है और दुख होता है, लेकिन यदि ये पूरी हो भी जाए तो भी काम नहीं बनता, क्योंकि जब ये पूरी हो भी जाती है तब भी हमारे अंदर वो संतुष्टि का भाव नहीं आता। वही गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि इच्छा सुखों का कारण है। किसी वस्तु या व्यक्ति से हमें सुख तभी मिलता है जब हम उनकी इच्छा करते हैं। यदि हम किसी वस्तु की कामना करेंगे ही नहीं तो उसका सुख भी नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए देखिए, यदि आपको प्यास लगी हो और शीतल जल का एक घूंट मिल जाए तो कितना सुख मिलता है ना, आनंद आ जाता है। और बिना प्यास के कोई पानी पिला दे, तो शरबत ही पिला दे, तो भी सुख नहीं मिलता। सुख और दुख ये शरीर की अनुभूतियां हैं। हमारे सुख के बारे में निरंतर सोचते रहने से लालसा उत्पन्न होती है। इच्छाओं की पूर्ति में कई बार जब स्पष्टता नहीं होती तो वहां शंका का जन्म हो जाता है। हालांकि ये शंका एक टेम्पररी स्थिति है जो ना तो हमें इधर रहने देती है ना उधर रहने देती है, और यहीं से तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस आ जाता है। शंका हमें अपनों से दूर ले जाता है, क्योंकि शंका को रहने के लिए किसी से दूरी का होना आवश्यक है। क्योंकि जहां निकटता का भाव होगा वहां शंका नहीं रहती। जो हमें सबसे प्यारा होता है हम उस पर शंका कभी नहीं करते। जैसे एक माँ अपने शिशु पर, अपने बच्चे पर कभी शंका नहीं करती। शंका के दौरान ना निर्णय लेना कठिन होता है, और निर्णय के लिए आवश्यकता है कि जब मन में कोई उलझन ना हो। जैसे आपकी थाली में आपकी पसंद की यदि 2 मिठाई रखी हो तो चुनाव कर पाना कितना मुश्किल हो जाता है ना, किसे पहले खाया जाए। यही चुनाव की जो अनिश्चितता वाली स्थिति होती है जब परेशानी लाता है। उलझन की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति को स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं होती और इंसान सुख दुख के झूले में झूलता रहता है। अक्सर एक दुखी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को, सामाजिक पद्धतियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को या संसार को ही दोषी ठहराता है। जब कोई हम पर आरोप लगाता है तो हमारे मन को पीड़ा पहुंचती है, हम दुखी हो जाते हैं, हम बोझिल सा महसूस करते हैं और अक्सर हम उसका प्रतिरोध करना चाहते हैं और करते भी हैं। हम भी उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं और यही हमारे दुख को मजबूत करता है।
बेहतर हो कि समझ लिया जाए कि सामने वाला जो आरोप लगा रहा है वो हमारे बुरे कर्मों को ले रहा है, तो आपके अंदर प्रतिरोध का भाव आएगा ही नहीं। और जब प्रतिरोध का भाव नहीं आएगा तो दुख भी नहीं होगा। प्रतिरोध का भाव हमेशा क्रोध पैदा करता है। प्रायः हम अपने क्रोध को बड़े आसानी से दूसरों में बांट देते हैं और यही मूल कारण कि हम खुश नहीं रह पाते। तो जरूरी है दोस्त, अपने क्रोध को ना महंगा कर दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज को स्वीकार किया जाए। कभी कभी कुछ चीजों का प्रतिरोध करना भी आवश्यक होता है। स्वीकार और प्रतिरोध जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। मन में उठने वाली सभी विचारों को यदि स्वीकार कर लिया जाएगा ना तो जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए किसे स्वीकार किया जाना चाहिए और किसका प्रतिरोध किया जाना चाहिए, इसका एनालिसिस, इसकी विवेचना बहुत आवश्यक है। यदि हमारा शरीर सभी चीजों को स्वीकार कर ले तो कभी हम हेल्दी रह ही नहीं पाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अतः जीवन के विस्तार और उन्नति के लिए स्वीकृति जरूरी है। अतः जीवन के विस्तार और उन्नति के लिए स्वीकृति जरूरी है, तो भरण पोषण के लिए प्रतिरोध भी अत्यंत आवश्यक है। मगर कब किसे स्वीकार करना चाहिए और कब किसका प्रतिरोध करना चाहिए, यह समझना इतना आसान भी नहीं है। जब तक आप माइंड, ब्रेन, बॉडी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तब तक इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल रहेगा। तो जुड़िए नरेंद्र के साथ और दीजिए अपने मस्तक पर दस्तक पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल के आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों के जब भी वीडियो अपलोड हुए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय रहते वीडियो को देख सके और अपने जीवन को सुधार सके। नमस्कार।